2026 के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करें। आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग का पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। और स्पेशली जब टैरिफ्स लग रही हैं, ट्रम्प बड़ी बड़ी न्यूज़ लेके आ रहा है और जो क्रिप्टो मार्केट को बिल्कुल नीचे लेके जा रही हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर आप कैसे जो है वो रेगुलर प्रॉफिट्स कर सकते हैं और स्पॉट के अंदर स्पेशली किस तरह से अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है इसका पता तो होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि आप गोल्ड खरीदते हो $10,000 का और आपके पास 100 ग्राम गोल्ड आ जाता है, तो आपका वो गोल्ड 100 ग्राम आपकी कस्टडी में रहेगा, बट उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी। इसी तरह स्पॉट के अंदर आप कोई कॉइन खरीदते हो, लेट्स सपोज बिटकॉइन खरीदते हो, वो $100,000 का आपने खरीद लिया है, तो वो एक बिटकॉइन आपकी कस्टडी में रहेगा, बट उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी और उससे आप प्रॉफिट बनाते हो। स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो सेफ है, लिक्विडेशन का डर नहीं है इसके अंदर। और दूसरा, बिगिनर्स के लिए ये रिकमेंडेड है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, तो आप पहले स्पॉट ट्रेडिंग से आगाज करो। अब सेकंड स्टेप आ जाता है कॉइन सिलेक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, मीम कॉइन्स, जो मजाकिया कॉइन है, उनसे आपने दूर रहना है। दूसरा, अननोन प्रोजेक्ट, जिनका आपको पता ही नहीं है, कोई आपकी केस स्टडी नहीं है उसके ऊपर, उसको भी आपने नहीं छेड़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने टॉप प्रोजेक्ट्स को लेना है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, सुई कॉइन, XRP, इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट है, यानी कि टॉप 20-30 प्रोजेक्ट्स, उनको आपने ट्रेड के लिए चूज करना है, क्योंकि जो चीज मार्केट में स्ट्रॉन्ग है वो 2026 में भी जिंदा रहेगी। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की, लेकिन उससे पहले आप ये चीज समझ लो, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए तो आप लोगों ने कोई भी चीज नहीं खरीदनी। वो बिटकॉइन हो, वो इथीरियम हो, वो कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, और कोई ढोल बजा के भी आपको कह रहा हो ना कि खरीद लो, आपने वो चीज नहीं खरीदनी। और जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, क्रैश कर जाए, या जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, वो कर जाए, तो आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये वॉरेन बफे की स्ट्रेटजी है, इसको आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। और इससे मैंने भी बड़ी मर्तबा जो है प्रॉफिट बनाया है, कि जब मार्केट क्रैश करती है तो सिर्फ उन चीज़ों को उठाओ जिनकी वैल्यू अच्छी है, जिनकी टीम अच्छी है, जो प्रोजेक्ट अच्छा है, क्योंकि वो अगर नीचे आया, ट्रेस बैक किया, तो वो दोबारा ऊपर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कि सारे पैसे एक कॉइन में नहीं लगाने। नेवर पुट ऑल एग्स इन वन सिंगल ट्रे। ये आपने मुहावरा पहले भी सुना होगा कि सबरी अंडे जो है वो एक ट्रे के अंदर नहीं रखने हैं आपने। अब आ जाओ स्ट्रैटेजी की तरफ, और साथ में बताता हूं कि कैसे आपने स्पॉट ट्रेडिंग को ट्रेड करना है, यानी कि कैसे आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड लगाते हो, वो भी आपको मैं सिखाता हूं। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता तो इसके ऊपर कंप्लीट फ्री कोर्स बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने ज़रूर देख लेना है, ताकि आपको हर टूल इस्तेमाल करना आ रहा हो। अभी मैं थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं। आज जो 26 जनवरी है 2026, तो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो समझना है स्ट्रक्चर को, कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो हमने बाय की ट्रेड्स लेनी है। और स्पॉट में प्रॉफिट भी यही होता है कि आपने सस्ते में खरीद कर बाद में महंगे में बेचना होता है। तो स्ट्रक्चर मार्केट का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स बनाया हुआ है। उसकी 3 वीडियोज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट में समझ जाओगे। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको आपने समझ लेना है। अभी अगर हम यहाँ से देखें और देखें कि पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हुआ है, तो ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जा चुकी है ऊपर। अब ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पर पहला, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुकी है। तो अब एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हम जो है यहाँ पे वेट कर लेते हैं, कि मार्केट जो यहाँ से एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करने की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया एक बार दोबारा से यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, POI1। अब POI1 क्या होता है, ये जहाँ से स्ट्रक्चर होता है वो हमारा POI1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 होता है, जहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। इसको हम सिंपल अल्फाज में एरिया टू ट्रेड भी कह देते हैं। और ये नीचे वाली जो बॉटम होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, ये हमारा POI2 होता है। अब मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इसके अंदर वापस आएगी, तो आपने जो है ना ट्रेड प्लान करने का सोचना है। अब यहाँ पे मार्केट जो है वापस आई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो 1 कैंडल, 2 और 3 कैंडल ऊपर क्लोज हुई हैं, देन 4th ने नीचे आई है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट था, और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब हमने देखना है वॉल्यूम। अब ये वाला जो वॉल्यूम है, ये हमारा खुद की इनोवेशन है, और ये हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा हुआ है। इसकी एक्सेस आपको नहीं मिलेगी, ये एक्सक्लूसिव है। तो आपको सिंपल वॉल्यूम पे समझाता हूँ, सिंपल वॉल्यूम पे भी आप लोग समझ जाएंगे। अब सिंपल वॉल्यूम के लिए क्या है कि आपने वॉल्यूम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, और उसके बाद वॉल्यूम की आपने सेटिंग्स में जाना है, और MA लेंथ जो है इसको आपने 10 कर देना है। और उसके बाद जो है वो MA मूविंग एवरेज जो है उसको ब्लू लाइन आप बेशक रख लें,
और ग्रोइंग वॉल्यूम को मैंने ब्लू कर दिया। मैं इसकी सेटिंग दोबारा कर रहा हूँ, आप लोग जो है ना इसको सही से कर लीजिएगा। मैंने जो इसको ब्लैक कर दिया है और मूविंग एवरेज जो है इसको मैं रेड कर रहा हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट रहे। थोड़ा सा इसको जो है ना बोल्ड करूँगा ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए वीडियो के अंदर। ओके, हमारा अब सेटअप जो है वो हो चुका है। अब आपने ये देखना है कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वापस आई है, तो वापस आने वाली ब्लैक कैंडल जो है वो रेड लाइन के वॉल्यूम को टच कर रहा हो। ये नीचे वाला वॉल्यूम है ब्लैक, ये ब्लैक कैंडल है, देन नीचे इसने रेड लाइन को टच किया है, तो ये हमारी ट्रिगर बार है। अब ये हमारी अगर ट्रिगर बार है, इट्स मीन कि अब मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाए तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और ये ब्लू कैंडल इसको अगर ब्रेक कर रही है, तो ब्लू कैंडल ब्रेक कर रही है तो इसका वॉल्यूम इस ब्लैक कैंडल से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि साथ साथ ड्राइंग जो है वो आपको ड्रा करके दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर ये ब्लैक कैंडल है, इसका वॉल्यूम ये वाला है। अब ब्लू कैंडल ये वाली है, तो ये ब्लू कैंडल का वॉल्यूम है। सॉरी, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है मेरी। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली आप लोगों के लिए ये लाइंस लगा दी हैं ताकि आपको ब्लैक और ब्लू वाली के अंदर जो है ना वो डिफरेंस नज़र आ जाए वॉल्यूम का, कि कम वॉल्यूम के साथ ब्लैक कलर की कैंडल जो है वो ब्लू कैंडल जो है वो ब्रेक कर दे ऊपर वाली साइड पे। देन आपने जो है वो फिबोनाची टूल जो है वो यूज़ करना है और यहाँ से ब्रेक करने वाली कैंडल का हाई और ट्रिगर बार का लो, ये आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। और फिबोनाची की जो सेटिंग है वो ये वाली है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये दोबारा भी आप वीडियो देख सकते हैं। 0.0 ग्रे डार्क ग्रे है, 0.404 ग्रीन है, 0.5 ग्रे है, 0.6 ग्रीन है और 1 जो है वो डार्क ग्रे है। ये सेटिंग है। अब ये ग्रीन कलर से हमारी एंट्री, मैं अदर लाइंस जो है वो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ सारी। अब ये हमारी अपर ग्रीन लाइन जो है ये हमारी बाय लिमिट है जो कि यहाँ पे एक्टिव हुई थी, और स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा, जो हमारी ट्रिगर बार थी उससे नीचे जाएगा। और टेक प्रॉफिट लेवल जो है 1/2 का मिनिमम होगा। अब 1/2 पे जो है वो आधी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे ले सकते हैं, क्योंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग है तो इसमें आप होल्ड भी कर सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि आपने 1/2 पर आपने आधा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है और बाकी की ट्रेड जो चलती रहने देनी है और स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आना है। अब हम चेक करते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। तो यहाँ पे देखें कि सडनली मार्केट ने अगेन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। आपका काम है कि जैसे ही प्रॉफिट हो जाए आपने अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आना है और आधी ट्रेड क्लोज कर देनी है। अब ये था सुई कॉइन के अंदर। अब इसको हम देख लेते हैं, एक सोलाना के अंदर भी देख लेते हैं। ये हर एक क्रिप्टो के अंदर चलेगा, लेकिन आपका स्टार्ट है तो आपने स्टार्ट के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए टॉप कॉइन्स को ही सिर्फ चूज़ करना है, जैसे कि टॉप 20 या 30 कॉइन्स को ले लीजिएगा। अब सोलाना के अंदर है तो सोलाना के अंदर भी देखें कि कहाँ पर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, देन जो दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इसका ये हाई लगा था, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा BOS का एरिया है, लेट्स सी कि ये इसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर वाली साइड पे। अब हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा इस एरिया के करीब आए, और ये POI 2 है तो यहाँ पे मार्केट जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट जो यहाँ पे नीचे आई है, और मार्केट ने जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दी, मार्केट POI 1 के अंदर नहीं आई। तो इस सूरत हाल में आपने वेट करना है। यहाँ पे दोबारा से उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है तो हम जो है वो यहाँ पे अभी वेट करते हैं और POI 1 के अंदर जो है वो आने का इंतज़ार करते हैं, और ये हमारा POI 2 है। तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। अब यहाँ पे POI 1 आ गया, यहाँ पे मार्केट इसके अंदर आ चुकी है। तो अब आपने देखना है कि कौन सी कैंडल जो है वो ब्रेक होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है वो ये एक ऐसी कैंडल है, इसका वॉल्यूम जो है रेड लाइन से टच नहीं हो रहा, तो ये हमारा सेटअप नहीं है। हम आगे वेट करते हैं। ये है जिसका वॉल्यूम टच हो रहा है, बट इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया ब्लू कैंडल ने। उसके बाद ये है, इसका वॉल्यूम कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम कम है, रेड लाइन को टच नहीं कर रहा। फिर ये एक ब्लू कैंडल बनी है कि जिसका वॉल्यूम जो है वो हमारी रेड मूविंग एवरेज वाली वॉल्यूम की जो कैंडल है उसके साथ टच हो रहा है, और उसके बाद ब्रेक करने वाली जो ब्लू कैंडल है उसका वॉल्यूम जो है वो इसके मुकाबले में कदरे थोड़ा है। मैं दोबारा से यहाँ पर जो इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वॉल्यूम जज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। ये कैंडल है हमारी, इसको जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है वो एक और कैंडल है, ये वाली, ये जिसने इसको ब्रेक किया है।
ये यहाँ पर आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पर हमारी जो है वो हो चुकी है ब्रेक। हमारी जो ट्रिगर बार थी उसको जो है वो कम वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्लू बार ने ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फिबोनाची टूल, ब्रेक करने वाली बार का हाई और हमारी ट्रिगर बार का लो। बाकी लाइंस यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम जो है वो 1 मिनट, यहाँ से हम जो है वो बाय ट्रेड ओपन करेंगे स्पॉट के अंदर। अब ये हमारी लिमिट लगेगी और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे थोड़ा सा रहेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट लेवल जो है हमारा 1/2 है, जहाँ पर हम हाफ ट्रेड क्लोज कर देंगे और बाकी की ट्रेड को होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस जो है एंट्री पर ले जाएंगे। तो चेक करते हैं कि मार्केट क्या करती है। यहाँ पे एंट्री पिक और यहाँ पे हमारा टीपी हो गया। तो दिखने में आप लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। ये तो थी स्ट्रैटेजी। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है अपने अपने मोबाइल के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम यही फिगर जो है वो यहाँ पे ले आते हैं और चेक करते हैं इसको। तो बाइनांस का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने स्पॉट का जो है वो सेक्शन ओपन कर लिया। ये नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे होम मार्केट ट्रेड का आ रहा होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। आपको फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिल जाएंगे, प्राइवेट कम्युनिटी की एक्सेस भी मिल जाएगी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बना के बाइनांस का ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो ट्रेड के सेक्शन में आ जाना है और ऊपर स्पॉट को सिलेक्ट करके आपने सुई पे चले जाना है। यानी कि सुई है या कोई भी कॉइन लिखा होगा तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। हम यहाँ पे यूएसडीटी का एनालिसिस कर रहे हैं तो यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, सोलाना यूएसडीटी है तो हम सोलाना को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी सोलाना की प्राइस जो है वो थोड़ी अप है, यानी कि 129 है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप मेरे लैपटॉप को देखो तो यहाँ पर हमारी जो एक बाइंग है वो 127 एंट्री प्राइस थी और 126.69 ये हमारा स्टॉप लॉस था और 127.7 जो ये टीपी था। तो अब जो है वो हम यहाँ पर लिमिट लगाना सीखेंगे कि आपने इस स्ट्रैटेजी को स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूटिलाइज करना है। तो बाय के ऊपर जाना है, लिमिट के सेक्शन पर आपने क्लिक करना है और नीचे आ जाना है प्राइस पर। अब प्राइस पर आकर आपने ये वाली फिगर लगनी है 127, जहाँ पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी थी। हम 127 लिख देते हैं यहाँ पर और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अमाउंट लगाएंगे। अब जहाँ जैसा कि मेरे पास इस वक्त जो है वो $1000 है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यार मैंने जो है ना वो $250 से परचेजिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे खुद भी लिख सकता हूँ या या $250 या यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद TPSL, यहाँ पे हमने भी टेक प्रॉफिट लेवल और एसएल लगाया, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं TP। अब टीपी की भी क्या होगा कि यहाँ पे हमारी ट्रेड मुकम्मल क्लोज हो जाएगी अगर आप ये करना चाहते हैं, वरना आप एडवांस के सेक्शन में जाकर जो है ना यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ टीपी लिमिट लगा देता हूँ कि जी 127.7 पर जो है ना वो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए और स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 126.69 है और सेल लिमिट भी एसएल लिमिट भी मैं यही लगाऊंगा 126.69। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगी मेरी ये ट्रेड जो है वो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1% जाएगा, वरना 2% आने के चांसेस हैं कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बाय सोलाना की लिमिट जो है एग्जीक्यूट कर दी। अब क्या हुआ, अब मार्केट जब नीचे आएगी तो ये मेरा ऑर्डर पिक हो जाएगा। पिक होने के बाद अगर वो मेरे हक में जाती है, यानी कि ऊपर जाना शुरू हो जाती है बाद में, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड क्लोज भी हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि आप लोगों की ऑलरेडी बाइंग हुई हुई है, तो आप लोगों ने उसको कैसे क्लोज करना है। अब मार्केट का सेक्शन भी आता है तो आपने सेल साइड पे चले जाना है। सेल साइड पे जाके मार्केट पे भी उसको कुछ पार्टीशन क्लोज कर सकते हैं, बट लिमिट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। लिमिट में आपने जाना है, सिंपली ये TPSL वाला ऑप्शन आपने क्लोज कर देना है और यहाँ पर आपने अपने वो यूनिट्स जो है ना वो कर लेने हैं। मैं आपको सिखाने के लिए जो यहाँ पर 500 के USD बाय कर लेता हूँ। अब सेल के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर जो है वो उनको सेल करने की तरतीब बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि यार अभी बिटकॉइन अपना सोलाना कॉइन जो है ना 129.56 के ऊपर है, तो ये जाएगा जी 133 पर, तो मैंने हाफ सेल करना है और उसके बाद जो है ना 135 जब जाए ना तो जो रिमेनिंग है वो भी सारा हो जाए, तो उसकी सेकंड लिमिट मैं लगा दूंगा। अब ये 2 लिमिट्स लग गई हैं। अब ये 2 लिमिट्स क्या होंगी, जैसे ही मार्केट जाएगी इनके जगहों पर तो उतनी परसेंटेज ऑफ टोकन जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगी। तो मुझे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सेल करना है मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऊपर जाए प्राइस फिर नीचे आ जाए, तो मैंने वहाँ पर लिमिट्स लगाकर छोड़नी है। ये ईजीएस्ट वे है स्पॉट ट्रेडिंग करने का। साथ में मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दी है। इस स्ट्रैटेजी को आपने मिनिमम 100 टाइम्स जो है पेज के ऊपर ट्राई करना है। मिनिमम 100 टाइम पेज के ऊपर ट्राई करने के बाद आपने जो है ना यहाँ पर आना है और यहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ विदाउट स्टॉप लॉस आपने ट्रेड नहीं करना। नो
स्टॉप लॉस, नो ट्रेड, ये आपके लैपटॉप पे लिख के लगा लेना है, ठीक है? फिर ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो थी स्पॉट ट्रेडिंग, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो हमें दें। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी जल्दी मिल जाए, तो इस वीडियो के अंदर कम से कम हमें 500 लाइक्स चाहिए। तो जितनी जल्दी 500 लाइक हो जाएँगे, उतनी जल्दी जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपके पास आ जाएगी।